चोर भी वकील रखता है, साहब भी वकील रखता है। पैसे लेते हैं झूठ बोलने का। अब जो गलत को वकालत करता है, चोर को साहब बनाता है, अपराधी को साधु बताता है, पापी को पुण्यात्मा बताता है पैसा लेकर के। यही पढ़ाई उसने किया था, इसी से उसका पूर्व जन्म सुधरेगा। यही जब आप वहां जाके देखा भगवान को कि हम चोर के पक्ष में दिए और चोर को जिता दिए, और जिसके घर चोरी हुआ था उसी को चोर बता दिए, बदमाश को शैतान को महात्मा बता दिए। पैसे लेकर ये करते हैं। कुछ लोग गवाहों को खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ पैसे ले लो झूठी गवाही दे दो, जैसा हम बोले वैसा कर दो, या हम 2 ऑप्शन देंगे, एक को हाँ बोलना, दोनों गलत ऑप्शन होगा। सबसे अभी नया ट्रेंड निकला है कि वकील गवाह को खरीद लिया, अब उसकी गवाही लेगा तो उसको 2 ऑप्शन देगा। इस मामले को आप जानते हैं कि बिल्कुल नहीं जानते? बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। वो ऑप्शन देगा, उसी में से एक को चुन के बोलिए। इस तरह से अपने पैसे के साथ गद्दारी करते हैं। हर आदमी यही सोच लिया है कि हमको यहीं रहना है, वहां जाके जवाब नहीं देना है। जिस लेवल में वकील है तो वकील, कर्मचारी है तो कर्मचारी, कहीं भी है, पंडित है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर आदमी यही सोच के बैठा है कि ऊपर हमको जवाब नहीं देना है, जबकि सीधा जवाब देना है। यहाँ पर भी कुछ जवाब देंगे तो यहाँ पर जो चोटागिरी कर रहा है वो ये सोचता है कि भगवान को हम बेवकूफ बना लेंगे, और उसका फल यही भोगता है। नीच कर्म करोगे तो नीचे नहीं चले जाओगे तो क्या होगा? सम्मान मिलेगा। किसी चोर को आज तक सम्मानित किया गया कि ये चोर बहुत शातिर हैं, बहुत चमत्कारी हैं, ऐसा चोरी करते हैं कि किसी को पता भी नहीं लगता, उसको राष्ट्रपति पदक दिया जाए किसी छोटा इंसान को? ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी पढ़े लिखे वकील ऐसा करते हैं। वकील बिकते हैं, लाओ जैसा भी रुपया दो, थोड़ा चोर को साहस सिद्ध करना, थोड़ा ज्यादा लेंगे। और तुम जो चोरी कर रहे हो न्याय की, तुम्हारी क्या दशा होगी? वहां किसको घूस दोगे? भगवान के यहाँ तो घूस चलते ही नहीं है कि जाके धर्मराज को बोलेंगे कि मैंने पाप किया है, कुछ लाया हूँ, पर्स में ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। वहां जाके यही बोलिएगा, वहां सुनवाई होगा। वो तो बहुत बड़े घूसखोर हैं धर्मराज। आपने नहीं पढ़ा? अपने ग्रंथों में पढ़िए, धर्मराज बहुत बड़े घूसखोर हैं। और अभी से उनके लिए जमा करिए, मरने के बाद सारा अपराध माफ करवाना है। और अगर धर्मराज नहीं मानेंगे तो सीधे भगवान को दे देंगे, भगवान जो बोलेंगे वो दे देंगे। भगवान तो घूस लेते हैं, थोड़ा सा मक्खन दे करके उनको पटा लेते थे लोग, और मक्खन नहीं मिलता था तो स्वयं चोरी कर लेते थे। इसलिए चोरी करना, भगवान जब करते हैं तो चोरी करना आपका अधिकार है। इस तरह से न्याय बिकता है कि लोग जो पैसे वाले हैं वो न्याय खरीद सकते हैं, लेकिन चोरी का माल खरीदने वाला, बेचने वाला, ये दोनों चोर होते हैं कि नहीं? आप ये तो यही वकालत में आप सिद्ध करते हैं। चोरी का माल जो खरीदा और जिसने बेचा, दोनों चोर हैं। तो आप भी तो बदमाश को साधु सिद्ध कर रहे हैं, चोरी का माल खरीद बेच रहे हैं, तो आपका क्या होगा? इसीलिए जब मरेंगे तो पूछेंगे जमदूत, अब तेरा क्या होगा रे कालिया? तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। गलत मत करो। इस चंद ठीकरों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान को मत बेचो। तो न्याय इस तरह से बिक रहा है, जिसको खरीदना है खरीदिए
और दिखाया कानून अंधा है, उसके पास आंखें नहीं है। लेकिन ऊपर वाला कानून अंधा नहीं है, वो तो आपके भीतर की भी आवाज़ सुन रहे हैं। चित्रगुप्त की कथा हमारे वीडियो में जान लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।